कभी भी आपको समय मिले अनुष्ठान करने की या दर्शन करने की, आप कभी भी आ सकते हैं शांति कुंज। ये तो ऐसा है, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि जैसे ही साधक अनुशासन में ढलने वाले होते हैं या ढलना सीख रहे होते हैं, इसके बाद तुरंत विदाई का समय आ जाता है और भेजना पड़ता है। जिस प्रकार बेटी को माँ बाप कैसे करते हैं, माँ बाप जब अपने घर में बेटी रहती है तो बेटियों में बहुत सारी कमियां दिखती हैं। आगे इसको तो चाय बनाने तक नहीं आता, पता नहीं ससुराल में क्या करे। पिताजी सोचते हैं कि बेटी तो वो बहुत छोटी है, शादी की योग्य है नहीं, ऐसा लगता है। पता नहीं घर में क्या कर पाएंगी, ससुराल में क्या कर पाएंगी। लेकिन जब हम उनको छोड़ देते हैं, उनको शादी करके भेज देते हैं ससुराल में, जब वापस आती है तो वो बेटी नहीं होती, बहू बन जाती है, जिम्मेदार बन जाती है। फिर वो खाना ऐसे बनाती है जैसे आपसे भी तेज हो जाती है, माँ से भी तेज हो जाती है बेटी ससुराल जाने पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां पे समर्पण किया। जाने के बाद जो ससुराल उसके लिए नया था, जो घर उसके लिए नया था, जहाँ के लोग उसके लिए नए थे, वो अब अपने मानना लगा उनको, वो अपना मानते हैं और उनको समर्पण कर दिया। जब समर्पण कर दिया तो घर की मालकिन बन गई। फिर वह बहू नहीं, कल के दिन में पति अगर कुछ करेगा भी तो अपनी पत्नी से पूछ के करेंगे, और जब वो दादी बन जाती है तो घर की मालकिन ही बन जाती है, पूरी चाबी उन्हीं के हाथ में रहती। ऐसा क्यों हुआ? समर्पण के बल पे। जाते ही यदि बहू कहे कि नहीं घर की चाबी हमको दीजिए, तो ऐसा नहीं। समर्पण कीजिए, जिम्मेदारी ऑटोमेटिक आप में आएगी, आपको देंगे ही। जब आप जिम्मेदार बन जाएंगे, सफलता के सूत्र यही तो है। समझदार व्यक्ति को जिम्मेदारी मिलती है। समझदारी क्या है? सूत्र क्या है? किसको पता है? बस यही है, स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते जाएंगे, आपको हो जाएगा, है ना? तो यहाँ से अब आपको भेजा जा रहा है, पर जिम्मेदारी आपको खुद को वहन करनी होगी, अपने व्यक्तित्व को खुद ही ऊंचा उठाना होगा। जब ऐसा करेंगे तो आपको जिम्मेदारी मिलेगी, गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा। अब हम सब हैं परम पूज्य गुरुदेव के बेटे बेटियां। अब पूज्य गुरुदेव के कामों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। वसीयत में हक है, पर जिम्मेदारी में भी तो है, कार्यों में भी तो है। तो हमको क्या करना होगा? हमको पूज्य गुरुदेव को घर घर पहुंचाना है। अब पहुंचाएं कैसे, हम कैसे करें? तो ये बात आती है, तो आपको करना है पोस्टमैन बनना है। पोस्टमैन क्या करता है? चिट्ठियां वहां तक पहुंचा देता है। पढ़ाने की जिम्मेदारी उसकी नहीं होती पोस्टमैन। अब आप कहेंगे हमारे पास सरकारी नौकरी है नहीं, तो आपके पास नौकरी हो गई, समझिए क्या है? पूज्य गुरुदेव को घर घर पहुंचाने का। छोटे छोटे स्टिकर है, किताबें हैं, गायत्री मंत्र के स्टिकर है, ये आप अपने परिजनों को, रिश्तेदारों को, जो भी आपके जान पहचान है, उन तक पहुंचा दीजिए। और इसी के साथ गुरु जी वहां पे पहुंच जाएंगे। फिर गुरु जी उनको दिमाग को मोड़ने का या उनको अध्यात्म से जोड़ने का काम स्वयं ही करा देंगे। जिज्ञासा बढ़ती है लोगों में जब आप बताएंगे। अब आप याद कीजिए कि आपको किसने जोड़ा था, माध्यम कौन बने थे? कोई ना कोई तो बने होंगे। क्या आपको माध्यम बनना है कि नहीं बनना है? माध्यम ऐसे ही बना जाता है। आप किसी के यहाँ जाएंगे, कुछ देंगे, साहित्यों को वितरण करेंगे, तो वो आपके माध्यम से जुड़ेंगे और फिर हो सकता है अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उभर जाए। तो बस यही करना है, हिम्मत नहीं हारना है। आप छोटे छोटे साहित्य, यहाँ तक कि हमारे डाक टिकट का विमोचन, एक बात बताइएगा, 1992 के आसपास पूज्य गुरुदेव के नाम से डाक टिकट का विमोचन हुआ था। कितने भाई बहनों के पास है? हाथ उठाइएगा। बहुत बढ़िया। जिस प्रकार हम अपने बचपन की यादों को, शादी विवाह के एल्बम को और कुछ भी ऐसी चीजों को सहेज के रखते हैं, ठीक उसी प्रकार ये पूज्य गुरुदेव का सम्मान है। ये सम्मान कब मिलता है? जब कोई व्यक्ति या संस्था समाज हित के कार्यों में लगती है, तो उसके सम्मान के लिए भारत सरकार डाक टिकट का विमोचन करती है। ये 2 बार हो चुका है, एक 1992 में, जिसके साक्षी थोड़े लोग हैं, लेकिन अभी 2011 में हुआ। इसके साक्षी आप भी बन सकते हैं। इसको अपने घर में मढ़वा के भी रख सकते हैं, सगे संबंधी को देते समय पूज्य गुरुदेव की जानकारी दे सकते हैं, और इनका आप दैनिक जो उपयोग होता है डाक टिकट का सामान्य, वैसा भी कर सकते हैं। इससे बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है, जिससे कि विचार गुरु जी के पहुंचेंगे और ये जन जन तक पहुंचाएंगे। क्यों? इससे लाभ ही है। पूज्य गुरुदेव के बारे में जो भी आपने इन 9 दिन में जाना है, समझा है,
जो भी आपको अनुभूति हुई हो, उसके विषय में आप इसको देते हुए लोगों को बताइए। गुरुजी सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे अवतारी सत्ता से थे, जिन्होंने युग निर्माण के कार्य के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया और अभी भी युग निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। तो ऐसे अवतारी सत्ता को जन जन तक पहुंचा दीजिए। ये श्रेय देना चाहते हैं, श्रेय लेने में मत चुकिए। तो ये 5 रुपए का है, जितना आप ले सकते हैं, सगे संबंधियों को दे सकते हैं, उतना यहाँ से ले लीजिएगा और पूज्य गुरुदेव के विचार को जन जन तक पहुंचाएंगे। इसके बाद है तर्पण का क्रम। जितने भी भाई बहन तर्पण करना चाहते हैं, पूर्णिमा है आज, अमावस्या, पितृपक्ष